नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकतंत्र सबसे पहले भाषा में समाप्त होता है। पिछले 6 साल से लोकतंत्र की अर्जित की हुई भाषा को तेज गति से समाप्त करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए गए। आईटी सेल ने गालियों का इस्तेमाल किया जो पहले बोली जाती थी। राजनीति में अब टारगेट करने के लिए इन गालियों को लिखकर इस्तेमाल किया जाने लगा और नए नए तरीके से गालियों को लिखा जाने लगा। नए नए संकेत चिन्हों का भी इस्तेमाल किया गया गालियों को नए तरीके से लिखने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत की मां और बहनों की कुर्बानी याद रखी जाएगी। उन्हीं के नाम पर ये गालियां रची गईं, लिखी गईं और समाज में बांटी गईं। आप भारत के पब्लिक इतिहास में देख लें, इस पैमाने पर कभी भी गालियों को सार्वजनिक रूप से ना तो लिखा गया ना ये दी गई। तो हमने इनके जरिए लोकतंत्र में अर्जित अपनी भाषा को हारना शुरू कर दिया। आपको यकीन ना हो तो किसी महिला पत्रकार, ऐसी महिला पत्रकार के पेज पर जाइए जो सरकार से सवाल करती है। बेटियों के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर, बेटी बचाओ। अब की बार मोदी सरकार 4 साल में लानत है, बेटियां नहीं बचाई जा रही आपसे। एक बार फिर भगवान का धन्यवाद करती हूं कि आप दोनों को पिता बनने का, कम से कम बेटी के पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला। क्योंकि वो बेटी भी जब बलात्कार का शिकार होती तो आप जैसे नपुंसक पिता उसे बचा नहीं सकते थे। नपुंसक पिता उसे बचा नहीं सकते थे। So what is the comment made? Can you please read it? It's shocking. And Read it. also, BJP MLA sir, through you, may I request Smriti Irani, you have been tagged. We must also erect a 56 And is inch erect pole in inverted commas? in every university with a condom Erect on what? it. A 56-inch pole in every university with a condom on it. Symbolism. And who is the person who has done this? It says Tehseen Poonawalla. And who is Mr. Poonawalla? He is related to Robert Vadra. आपको 4 दिन नहीं हुए राजनीति में, हम अपने आप को राजनीति बना के घूम रहे हैं। राजनीति पर हमारी जो जातपात, अरे कल तक तो टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी, राजनीतिक प्रवचन कल तक टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी और आज नेता बन। टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चाहिए है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर है जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, चोटी काट देंगे जितनी चोटी। मोदी जी इज अ कावर्ड एंड अ साइकोपैथ। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। अड़काए लोग कुतरों पर टीके, अड़काए लोग कुतरों का शो करना पड़े। भाइयों ने खबर है, बहनों ने खबर है। नामर्दों से शादी हो सकती है, औलाद नहीं होते, औलाद नहीं होते। मोदी से शादी हो सकता है, औलाद नहीं होती। नफरत करना अब ऑफिशियल जैसा है। सबको पता था कि नेहरू को देखने और जानने वाली पीढ़ी नाम मात्र की रह गई है, लेकिन नेहरू से अनजान बड़ी आबादी में एक नए नेहरू को स्थापित किया गया। क्या जनता के पास अपना विवेक, अपनी भाषा समाप्त हो चुकी है? क्या वो सिर्फ एक भीड़ में बदल गई है? क्या अब उसके पास लोकतंत्र में बर्ताव करने की भाषा ही नहीं बची? नफरत करना अब ऑफिशियल जैसा है। बदनाम करने की भाषा तो हमेशा से ही राजनीति में रही है, लेकिन सोच समझकर संगठित रूप से बोलने की भाषा भी खत्म की जा सकती है, ये नया है। इस नई भाषा का आपने स्वागत किया, गले लगाया, अब इसका हश्र भी देखिए, नतीजा भी आप ही भुगतिए।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी राजनीति और कूटनीति की भाषा में अब तस्वीरें प्रमुख होती चली जा रही हैं, जिन्हें हम मीम कहते हैं। समझ की बारीकियां या सवालों के दायरे सिमटते चले जा रहे हैं। इसी भाषा ने सबसे पहले अलग सोचने वालों को गद्दार कहा, एंटी नेशनल कहा, सरकार से पूछने वालों को देशद्रोही कहा, प्रधानमंत्री से पूछने वालों को अर्बन नक्सल कहा। और आप उस वक्त चुप थे, लेकिन तब आपको अंदाजा नहीं था कि इसी भाषा के कारण लोकतंत्र की अर्जित की हुई एक बुनियादी भाषा को आप गंवा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि इस राष्ट्रीय संकट के वक्त हमारे पास बात करने की कोई भाषा नहीं बची है। ट्रोल की भाषा ने भले ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को, दलों को और संसाधनों के दम पर चंद लोगों को या लाखों लोगों को बढ़त दिलाई हो, लेकिन इस ट्रोल ने बात करने, सुने जाने, समझे जाने की भाषा को मिटा दिया। एक ही बात को लाखों लोग बोलते हैं, एक ही बात को लाखों लोग दोहराते हैं। यह सिर्फ ताकत की भाषा थी। वो भाषा ऐसी नहीं थी जो अकेला खड़ा कोई बोल सके। और अब उसमें भी एक बदलाव है। पहले वो शब्दों का सहारा लेते थे, अब मीम का सहारा लेते हैं, यानी तस्वीरों का सहारा लेते हैं। क्या जनता के पास अपना विवेक, अपनी भाषा समाप्त हो चुकी है? क्या वो सिर्फ एक भीड़ में बदल गई है? क्या अब उसके पास लोकतंत्र में बर्ताव करने की भाषा ही नहीं बची है? पर 2014 के बाद के वर्षों में इसकी जरूरत क्या थी? जल्दी ही झूठ और अफवाह की यह भाषा, जिसमें तस्वीरों का भी खूब इस्तेमाल हुआ, राजनीति की ऑफिशियल भाषा बन गई। मतलब नेता भी इसी भाषा को बोलने लगे। तब तो आपको खूब हंसी आती होगी, लेकिन अब पता चल रहा होगा कि इस भाषा ने आपको यानी जनता को ही हंसी का पात्र बना दिया है। तभी तो एक मेजर रैंक का अधिकारी जो सेना में मात्र 5-7 साल गुजारता है, वो 40 साल गुजार चुके लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले एचएस पनाग के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेता है कि पब्लिक मारेगी तब मत रोना। जिस तरह से सवाल उठाने वाले वरिष्ठ जनरलों के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उससे साफ है कि आईटी सेल और उसकी चपेट में जीने वाली जमात, सेना और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है, अपने राजनीतिक हित की वफादारी को ही देश हित समझती है। Of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi,